आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे और आपके शरीर से जुड़े एक ऐसे पार्ट की जो हमारे शरीर के लिए बेहद उपयोगी है, जिसके फिट रहने के बिना हम स्वस्थ शरीर की कामना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेफड़ों की, यानी कि लंग्स की। लंग्स का फिट होना कितना जरूरी है और लंग्स को ताउम्र कैसे हम रख सकते हैं फिट, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें हमारा साथ देंगे डॉक्टर प्रताप चौहान, जो आज आधे घंटे तक हमें विस्तार से फेफड़े से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ आज हम संजीवनी टिप्स में जानेंगे हाइपरथायरॉइड से कैसे पाए निजात। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि क्यों हो जाता है लंग्स की समस्या, क्यों हो जाती है लंग्स की बीमारी। लंग्स को रखें दुरुस्त, वरना हो सकता है निमोनिया। लंग्स को रखें दुरुस्त, वरना हो सकता है अस्थमा। लंग्स को रखें दुरुस्त, वरना हो सकता है लंग कैंसर। लंग्स की प्रॉब्लम को ना करें इग्नोर, वरना खतरे में पड़ सकती है आपकी जान। चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि शरीर का बेहद खास हिस्सा जो कि लंग्स है, इसका हेल्दी रहना हमारे लिए कितना जरूरी है, और ये भी जानना जरूरी है कि कैसे ये बीमार हो जाता है, क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। सबसे पहले इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, बेहद खास पार्ट है हमारी बॉडी का, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंग्स के बारे में नहीं जानते। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप देखिए। बहुत अच्छा विषय है और सभी से मेरा निवेदन है, थोड़ा ध्यान से अगर सुनेंगे तो बहुत आपको फायदा होगा इससे। लंग्स हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं और हमारी चेस्ट के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद हैं। वो बहुत बड़ा इनका फंक्शन है, क्योंकि बाहर से जो ऑक्सीजन लेकर के ये हमारे रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से एक एक जो छोटी छोटी सी भी जो कोशिकाएं, हमारी सबसे छोटी यूनिट जो हमारी बॉडी में, जिसको हम सेल बोलते हैं, वहां पर ये ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। और वहां से जो गंदगी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको इकट्ठा करके फिर हमारे लंग्स में वापस लाया जाता है रक्त के माध्यम से, और फिर लंग्स उसको बाहर फेंक देते हैं। तो यानी कि हमारे जीवित रहने के लिए लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएगा वो। और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारे लंग्स करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लंग्स को समझना चाहिए और उनके काम को समझना चाहिए। न केवल समझना चाहिए, उनके काम को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कई बार जो है हम बाहर हैं, कुछ गंदगी है, कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, या कुछ फॉरेन बॉडी हमारे अंदर चली जाती है। आपने देखा होगा कई बार कोई चीज़ अंदर चली जाती है गलती से, जो कि खराब है हमारे शरीर के लिए, तो उसको ये लंग्स के अंदर कैपेसिटी है हमारे अंदर के, उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर आपको बाहर खांसी आ जाएगी, बलगम के साथ उसको बाहर जो है फेंक देते हैं। तो डिफेंस का काम भी करते हैं, रक्षा का काम करते हैं, हमारे शरीर को भी बचाते हैं और अपने आप का रक्षण भी ये करते हैं। बाहरी जो फॉरेन बॉडीज हैं, माइक्रोब्स हैं, तो ये इनका मेन फंक्शन होता है। और जैसा आपने कहा कि किस कारण से ये लोग ये जो है बीमार हो जाते हैं, कारण तो बहुत से कारण तो हमारे अपने ही कारण हैं। बहुत सारे लोग जो सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं। अब आप देखिए कि हमें लेनी तो चाहिए ऑक्सीजन अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए। अब ये जो सिगरेट का धुआं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। क्यों सिगरेट पीते हैं लोग, क्यों तम्बाकू खाते हैं, तम्बाकू से बहुत नुकसान होता है। पॉल्यूशन तो इतना ऐसे ही है हमारे चारों तरफ। हमारे तो खास तौर से दिल्ली शहर जो है, या दिल्ली का जितना भी NCR एरिया, इसमें तो इतना पॉल्यूशन है कि आप बिना सिगरेट पिए ही इतना ज़्यादा जो है गंदगी आपके अंदर जा रही है। तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो है कई बार आप सीजनल चेंजेस होते हैं, उसमें कुछ ऐसे वायरस, कुछ बैक्टीरियाज वो जो पैदा हो जाते हैं, जो इन्फेक्शन अंदर जाके करते हैं, या किसी और कारण से अंदर कोई चीज़ जा कर के जमा हो जाती है, वहाँ कंजेशन हो जाता है। कई बार जो बलगम अंदर है वही जो है ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है, उससे भी हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं। या कई बार आपने सुना होगा कि फेफड़ों में पानी भर गया है, तो वो पानी भी जो है, जो उसकी परत है बाहर की, उसमें किसी प्रकार का ब्लॉकेज आ जाए तो उससे वो बीमारी आ जाती है। या फिर जो है एक बहुत आम बीमारी जो आपने सुनी होगी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, TB,
वो भी जो है लंग्स को हमारे खराब करती है, यानी कि बैक्टीरिया वायरस से भी हमारे लंग्स खराब होते हैं। और आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो और सुनने में आ रही है, भारत के अंदर बहुत लोगों को जो है ये रोग बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको कि कैंसर कहते हैं, फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर, ये भी बड़ी तेजी से है। अब कैंसर का कारण तो अभी एक अपने आप में एक मिस्ट्री है, बहुत सारे लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या वजह है, लेकिन फिर भी मुख्य वजह जो उसमें मानी जाती है तंबाकू है, स्मोकिंग है, या इवन जो हमारे इर्द गिर्द जो केमिकल्स हैं, कहीं पर आप केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी ऐसी पेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी फेफड़ों के रोग अक्सर देखने को मिलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमारे बाहर के वातावरण में मौजूद हैं जो एक प्रकार से लंग्स में एलर्जी पैदा करती है। आज हम बात कर रहे हैं लंग्स यानी कि फेफड़ों की। इनका फंक्शन क्या है ये तो हमने जान लिया। चलिए अब ये जानते हैं कि हम ये कैसे पहचानें कि हमारे जो फेफड़े हैं बीमार हो चुके हैं। कौन से लक्षण है, कौन से सिम्टम्स है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी सिम्टम्स क्या है? सबसे बड़ा सिम्टम आपको सांस खींच करके आए, या सांस में कोई तकलीफ हो रही है, आपको लगता है अंदर कोई कंजेशन है, या कई बार जो है खड़खड़ की आवाज आती है। आपने देखा होगा कि सांस लेते हैं या लेटे हुए हैं या सो रहे हैं तो आवाज आ रही है, उसमें फील हो सकता है। डॉक्टर के पास भी आप जाएंगे तो वो चेक करते हैं, कई बार आपको कान में वो स्टेथोस्कोप लगा करके, तो उससे वो सुन सकते हैं आवाज़ अंदर की कि किस प्रकार की आवाज़ है, कोई इन्फेक्शन है या अंदर नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है कमजोरी आना या बलगम आना, खांसी आना, सूखी खांसी हो चाहे बलगम वाली खांसी हो, ये एक लक्षण उसके अलावा है। वीकनेस बॉडी के अंदर आ जाती है। कभी कभार ये भी देखा जाता है कि थोड़ा वेट लॉस आदमी को होने लगता है। कोई लंग्स की बीमारी हो तो उसका वजन भी कम हो सकता है, भूख कम लगती है, या कभी कभी उसको बुखार भी आने लगता है, फीवर आने लगता है। तो ये लक्षण है, शुरुआती लक्षण। अगर इनको हम सही समय पर समझ करके और रोग के मूल कारण को हम समझ करके उसका उपचार करें तो फिर हम स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए, तो कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं इस बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर हमारे फेफड़े बीमार हो गए तो हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर साहब, शरीर का कोई भी एक पार्ट खराब होता है या बीमार होना शुरू हो जाता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लंग्स से कनेक्टेड कौन कौन सी बीमारियां हैं? लंग्स की बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि सबसे कॉमन दमा रोग जिसको कहते हैं, अस्थमा कह देते हैं, निमोनिया हो जाता है, इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, प्लूरेसी जैसे अंदर पानी भर गया है, एम्फाइजिमा एक और, मतलब नाम काफ़ी सारे हैं। नाम जो है रोगों के, लंग्स के रोगों के बहुत हैं, लेकिन अगर हम उसको सिंपल भाषा में समझें कि होता क्या है अंदर या तो कफ का प्रकोप होगा, बलगम जम जाएगी अंदर, या बलगम अंदर सूख जाएगी, वायु के कारण सूख जाएगी। तो जो हमारे लंग्स हैं उसमें अंदर एक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। जब हम अंदर सांस लेते हैं तो लंग्स थोड़े फैल जाते हैं, जब हम बाहर छोड़ते हैं तो वो थोड़े सिकुड़ते हैं। तो वो जब बलगम अंदर फंस जाएगी या सूख जाएगी तो फिर उनका इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसको कि डॉक्टर लोग कई बार कहते हैं कि भाई आपके लंग्स आपके फाइब्रोसिस हो गया अंदर, या लंग्स आपके जो है खराब हो गए, अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के नाम तो हैं, लेकिन नाम से भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं बार बार कहता हूँ, नाम एक बार आपको याद ना रहे कि कौन सा रोग है, लेकिन ये समझ आ जाए कि ये रोग मुझे हुआ क्यों है, कोई बैक्टीरिया है, कोई और कोई इन्फेक्शन है, किस वजह से हुआ है, तो उसको भी समझना जरूरी है। नाम तो हम आपको बता ही देते हैं रोगों के, लेकिन साथ में ये भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस कारण से ये रोग आपका हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं लंग्स की। लंग्स कैंसर फेफड़े की सबसे तेज पनपने वाली बीमारियों में शुमार होती ही आ रही है। एक आंकड़े की अगर हम बात करें, इसके मुताबिक भारत में हर साल करीब 30,000 से ज्यादा लोग लंग कैंसर की बीमारी के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि लंग कैंसर के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में इसके बारे में क्या लिखा है? देखिए, आयुर्वेद में तो हम हमेशा कोई भी रोग हो, चाहे कैंसर हो, चाहे वो अस्थमा है या लंग्स का कोई भी रोग हो, सबसे पहली चीज है कि लंग्स के अंदर प्रॉपर शुद्ध ऑक्सीजन जाना चाहिए। अब क्यों इतने रोग बढ़ रहे हैं? अब हम लंग्स के अंदर जो है अगर गंदी वायु जा रही है, पॉल्यूटेड वायु जा रही है, या स्मोकिंग लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेजी से जो लंग्स के कैंसर बढ़ रहे हैं इंडिया में, उसका एक सबसे बड़ा कारण तंबाकू है। तंबाकू का सेवन यहाँ बड़ा कॉमन है। कितने प्रकार से लोग तंबाकू खाते हैं, कोई पान मसाले में खा रहा है, कोई वो पाउच में आता है, कुछ लोग ऐसे ही डायरेक्ट तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग जो है पान में डाल करके खाते हैं, तंबाकू वाला पान खाते हैं। तो बड़ा कॉमन है हमारे, किसी देश में मैंने इतना देखा नहीं।
मैं बहुत सारे देशों में जाता हूँ, 40-50 देशों में मैं जाता हूँ विदेशों में, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं। यहाँ लेकिन कितने ही तरीके हमने अपना लिए हैं तम्बाकू खाने के। और आप गांव ग्रामीण इलाके में चले जाओ तो और चीज़ें मिलेंगी। कोई नाक में डाल रहा है, कोई वो दांत में पेस्ट लगाते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, उसमें भी तम्बाकू होता है, पूरे दांत पर उसको रगड़ लेते हैं। तो ये सारा कहाँ जाएगा? अंदर ही जा करके नुकसान करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो आयुर्वेद में हम यही कहते हैं कि अगर इसको हमें रोकथाम करनी है और इसको हमें अगर दूर रखना है रोग को, तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। दूसरा जो है, हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत है। और पॉल्यूशन क्या, हम लोगों को थोड़ा सा अभी उतना एजुकेशन भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा धुआं है, वहीं बैठे रहेंगे दिन भर, काम कुछ नहीं है। अगर काम नहीं है तो कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ धुआं नहीं है। भीड़ भड़ाके में हमें ज़्यादा आनंद आता है। जहाँ कहीं ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा लोग आ रहे जा रहे हैं, वहीं दिन भर बैठ कर के ऐसे देखते रहेंगे या वहीं पर जाना पसंद करते हैं। दूसरे देशों का कल्चर मैंने देखा है, जब उनकी छुट्टी होती है, खाली होते हैं, तो जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, वहीं जाके वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कुछ और करते हैं। हम लोग छुट्टी वाले दिन मॉल में जाते हैं। मॉल में पुतना पूरा सब बंद है, चारों तरफ से कहीं हवा नहीं है, या कहीं ऐसी भीड़ भाड़ के इलाके में जाएंगे जहाँ पर धुआं ही धुआं है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं था पहले, हमारा संस्कृति इस तरह की नहीं थी। हमने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है पिछले 15-20 साल में, 30 साल में काफ़ी कुछ हमने गड़बड़ किया है। तो उसको सुधारना पड़ेगा। उसको सुधारेंगे तभी हम लोग स्वस्थ होंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल आ जाएगी हमारे लिए। जहाँ तक लंग कैंसर की चिकित्सा की बात है, तो चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद में जब कैंसर की चिकित्सा हम करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हम शोधन चिकित्सा बहुत महत्व रखती है। शुद्धि करते हैं, चैनल्स को साफ करते हैं, स्रोत शुद्धि करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने का हम काम करते हैं। लेकिन कैंसर अपने आप में एक बहुत भयंकर रोग है। उसको उपचार करने के लिए हमें बहुत चारों तरफ से जो है उसको अटैक करना पड़ता है। कई बार हमें देखना पड़ता है कि डॉक्टर्स के साथ मिल करके भी हमें काम करना पड़ता है। सपोर्ट के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा भी साथ में देनी पड़ती है। आध्यात्मिक चिकित्सा भी आजकल काफ़ी चल रही है। फास्टिंग भी कुछ लोग करते हैं, डाइट भी कुछ लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको सबको कंबाइन करके ही इस रोग से लड़ा जा सकता है। इसी के साथ आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं लंग्स को फिट रखने के लिए, लंग्स को सेहतमंद रखने के लिए क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, लंग्स को सबसे अच्छी चीज जो पसंद है वो है शुद्ध हवा, ताजी हवा। कहीं पर मिल जाए, कोशिश करो, शायद मिल जाएगी। अगर बहुत पॉल्यूटेड जगह में रहते हैं तो सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग, सूरज निकलने से पहले थोड़ा सा अगर आप उठ के अपनी छत पर भी जाएंगे तो वो एक टाइम ऐसा होता है कि पॉल्यूशन वगैरह सब शांत होता है। उस समय थोड़ी ताजी हवा आप लें, सैर करें, थोड़ा प्राणायाम करें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। इसके अतिरिक्त लंग्स को मजबूत बनाने के लिए जो है हम कुछ एक्सरसाइज के अलावा कुछ खाने वाली चीजें, च्यवनप्राश बहुत अच्छा काम करता है। च्यवनप्राश आप नियमित रूप से खाएं तो फेफड़ों को शक्ति देता है। वो पूरे शरीर को ही शक्ति देता है, लेकिन विशेष रूप से फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, ये एक चूर्ण बराबर मात्रा में आप इनको मिला करके एक चूर्ण बनाएं। ये नियमित रूप से सेवन करेंगे तो फेफड़ों में, क्योंकि अक्सर जो है वहाँ म्यूकस बलगम वगैरह कोई जम जाता है, कफ का प्रकोप हो जाता है, तो उसको ये ठीक करता है। लहसुन वाला दूध भी कई बार हम बताते हैं, दूध में थोड़ा सा लहसुन काट के 1-2 कली उसकी छील करके छोटा छोटा काट के उबाल लीजिए। लहसुन में बहुत सारे गुण हैं, एंटीबायोटिक है, कई प्रकार के गुण हैं जो अंदर इन्फेक्शन वगैरह को नष्ट करने में काफ़ी काम करता है वो। तो ये भी आप कर सकते हैं। बाहर चेस्ट में जहाँ लंग्स हमारे मौजूद हैं, इस पर थोड़ी तेल की मालिश की जाए, कमर में भी मालिश की जाए, साइड में भी, जहाँ जहाँ पर लंग्स का एरिया है थोड़ा मसाज करने से, हल्का सा सरसों का तेल गर्म करके उससे मसाज करने से फ़ायदा मिलता है। और विशेष रूप से आप प्राणायाम करें, उससे भी आपके लंग्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है।